हेलो एवरीवन। सो फाइनली डेलॉयट की तरफ से जो एनएलए की हायरिंग है उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसके लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे थे। और अगर आप लोगों को याद होगा तो आज से 10 दिन पहले ये बात मैंने आपको बोली थी। मैंने आज से 10 दिन पहले आपको ये बात बोली थी कि 6 जनवरी को यहाँ पर डेलॉयट एनएलए का अनाउंसमेंट होगा। अब क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी हायरिंग्स है, और बहुत सारी हायरिंग्स ओपन हुई हैं, तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज से 10 दिन पहले ही मैंने बता दिया था कि 6 तारीख को यहाँ पर डेलॉयट एनएलए के जो रजिस्ट्रेशन हैं वो यहाँ पर ओपन होंगे। थोड़ी बहुत तो जानकारी रहती है मेरे पास, ठीक है। अब हम यहां पर बात करेंगे डेलोइट एनएलए के बारे में। एंड यू कैन से दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मास हायरिंग्स, बिकॉज हर साल बहुत सारी रिक्रूटमेंट होती है थ्रू डेलोइट एनएलए, एंड दिस इज योर चांस टू गेट योर जॉब इन डेलोइट। और मैं ये कोशिश करूंगा कि डेलोइट एनएलए की प्रिपरेशन में कोई कमी ना हो, इसलिए मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कराने का, कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो, तो वो सब चीजें भी हम डेफिनेटली बात करेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल पर भी एक बार नजर बनाए रखना, जिससे आपको आगे आने वाले टाइम में जो भी प्रिपरेशन है उस रिलेटेड भी जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले डेलोइट एनएलए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, कौन कौन सी हायरिंग्स है वो देखते हैं, एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इसमें सारी चीजें दिखाता हूं। वेलकम टू नेशनल लेवल असेसमेंट गेटवे 2, ठीक है। सारी चीजें ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले आता है इंजीनियरिंग, फिर आता है अंडर ग्रेजुएट साइंस, एंड देन आता है अंडर ग्रेजुएट कॉमर्स एंड अलाइड कोर्सेज, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले आपके रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर है स्टार्ट योर जर्नी विद डेलोइट यूएसआई बाय रजिस्टरिंग ऑन द पोर्टल गेटवे 2। उसके बाद होती है शॉर्टलिस्टिंग। वी विल शॉर्टलिस्ट यू बेस्ड ऑन योर स्किल सेट एंड एकेडमिक्स एंड अचीवमेंट्स फॉर द नेक्स्ट राउंड। देन आपके ऑनलाइन असेसमेंट्स हैं। इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड वी विल इनवाइट यू टू अपीयर एन ऑनलाइन असेसमेंट टू शोकेस योर एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल एबिलिटी। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन इंटरव्यूज देखने को मिलते हैं, जिसमें आफ्टर पासिंग द ऑनलाइन असेसमेंट यू विल बी एडवांस टू द इंटरव्यू राउंड एंड बी टू योर बेस्ट सेल्फ टू एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू जॉइन अस। देन आपके फाइनल रिजल्ट्स हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू राउंड यू विल बी नोटिफाइड अबाउट द फाइनल रिजल्ट्स, यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, ठीक है। नाउ जो लोग सिलेक्टेड है वो सब चीजें देख सकते हो आप। हाउ टू क्रिएट अ ग्रेट रेज्यूम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। डू एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे। नो योर रिक्रूटमेंट टूल, इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करते हैं वेलकम टू नेशनल लेवल असेसमेंट गेटवे टू इंजीनियरिंग ट्रैक योर गेटवे टू टू अ फ्यूचर एट डेलोइट, ठीक है। इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। The candidate will be registered as apprenticeship under the Apprenticeship Act through a triplet agreement involving the professional organization and appropriate government agency. ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लेना। Selected candidate will be on 1 year of probation. Excellent analytical communication skills, ability to chart one's career, build networks within the organization, ability to work independently, ability to prioritize the task, and बाकी की जो जनरल एक्सपेक्टेशंस हैं वो यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, बी वाले अप्लाई कर सकते हैं विथ स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस, अलाइड कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑल सर्किटल ब्रांचेस। अभी रुक जाना, जो बाकी के बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे अप्लाई कर पाएंगे। थोड़ा सा बस पेशेंस चाहता हूं आप लोगों से, ठीक है। मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक वाले अप्लाई कर पाएंगे, एंड यहाँ पर 5 इयर्स आईएम टेक वाले भी अप्लाई कर पाएंगे विद कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भी अप्लाई कर पाएंगे, मतलब बी टेक, एम टेक, एंड यहाँ पर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसी वाले एलिजिबल है। द ईयर ऑफ ग्रेजुएशन शुड बी 2025। एग्रीगेट 60% एंड इक्विवेलेंट की रिक्वायरमेंट रखिए। शुड नॉट हैव अप्लाइड इन एनी प्रोफाइल ऑफ डेलोइट यूएस इंडिया ऑफिसेज इन द लास्ट 6 months, शुड नॉट हैव एन ऑफर फ्रॉम एनी एंटिटी ऑफ डेलोइट। सबसे पहले मैं एक चीज बताता हूं कि अगर आपने लास्ट 6 मंथ में, ध्यान से सुनना, अगर आपने लास्ट 6 मंथ में अगर कोई इंटरव्यू नहीं दिया है, अगर आप इंटरव्यू तक नहीं गए हो, देन आप डेफिनेटली इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको याद होगा तो मैं इसी वजह से मैं आपको, जब भी मैंने डेलोइट की हायरिंग डाली है तो मैंने एक चीज बोली है कि ये हायरिंग 2024 बैच तक के लिए है, 25 बैच वाले इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, ये बात उसमें क्लियरली मेंशन होगी कि 2025 बैच इसमें अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज द रीजन। यहाँ पर कंपनसेशन आपका 4 लाख रुपए प्लस बेनिफिट्स रहेगा, तो वो डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन आ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी आपको देख सकते हो व्यू रोल जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है। जॉब डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं सीधे। करंट अगर आप देखोगे तो 2 गेटवे दिए हुए हैं, साइबर गुरुकुल और गेटवे 2, यहाँ पर दोनों के दिए हैं। बाकी जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आप यहाँ पर खुद से एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब हम अपने मेन ऑप्शन पे जाते हैं, वो है आपका रजिस्ट्रेशन नाउ, ठीक है। कैसे करना है, रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करोगे। ये तो आपका पहला हो गया एनएलए, ये दूसरा एनएलए है।
ठीक है। और ये जो एनएलए रहेगा ये अंडर ग्रेजुएट साइंस ट्रैक है, एंड इसमें भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। एंड ये किसके लिए रहने वाला है, ये रहेगा बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए 2025 बैच। सारी रिक्वायरमेंट सेम है, बस इसका जो पे पैकेज है वो 3.25 एलपीए रहेगा। एंड दिस इज फॉर अंडर ग्रेजुएट, मतलब इसमें जो बीसी और बीएससी वाले हैं वो इस वाले में अप्लाई कर सकते हैं, आपको होम पेज पे मिल जाएगा। एंड ये जो तीसरा वाला है, ये जो आप तीसरा वाला देख पा रहे हो, दिस इज फॉर बीबीए, बीबीएम, बीएमएस, बीकॉम, एंड आप देख सकते हो इसमें भी 2025 बैच वाले एलिजिबल है। तो लगभग सारी डिग्रीज एलिजिबल हैं, ठीक है। नाउ रजिस्ट्रेशन देख लेते हैं एक बार कैसे करना है। तो आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना पड़ता है इसमें हमको, एंड उसके बाद ये आपका कॉन्सेंट फॉर्म आएगा। एक बार रेज्यूम जरूर चेक कर लेना अप्लाई करने से पहले, अभी रेज्यूम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स भरोगे, डिटेल्स फिल करने के बाद ये आपने सारी चीजें डिटेल्स भर दी। यहाँ पर आप अपना बेसिक चीजें डालोगे, यहाँ पर अपना सिटी विटी आप सारी चीजें इसमें फिल करोगे, ठीक है। ये सब तो बेसिक ही है, इतना कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें, आप आराम से कर पाओगे इसको, ठीक है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं। कंट्री इंडिया, ओके। एंड परसुइंग फुल टाइम एजुकेशन, तो अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिग्री पूछेगा आपकी, तो आपको इसमें अपनी डिग्री चूज करनी है। सारी डिग्री के ऑप्शंस हैं। सो आप जिस भी के लिए अप्लाई कर रहे हो वही वाली चीज चूज करना है। जैसे इफ यू आर फ्रॉम बी टेक, सो यू कैन चूज दैट, ठीक है। तो आपकी जो भी डिग्री है आप उस डिग्री को कृपया प्लीज सिलेक्ट करना। मैं अभी कुछ भी सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, इसमें आपको सारे के सारे कॉलेज मिल जाएंगे, तो सारे कॉलेजेस एलिजिबल रखे गए हैं इसमें, ठीक है। कंप्यूटर साइंस आप इसमें चूज कर सकते हो, ठीक है। शॉर्ट लिस्टिंग भी होगी, ये बात ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग भी करी जाएगी, ये बात आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप जो भी रेज्यूम डालोगे ना, तो वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से डालना है, ठीक है। गैप इन एजुकेशन, सो ये आप फिल करोगे। स्टैंडिंग बैकलॉग्स आप फिल कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको नो डालना है, ठीक है, कि क्या कोई आपको असेसमेंट या इंटरव्यू मिला है, इसमें नो फिल कर देना। डू यू हैव एनी ऑफर इन हैंड, यहाँ पर नो कर दोगे। आर यू ओपन फॉर इंटर्नशिप, इसमें आपको यस करना है। पॉसिबल स्टार्ट डेट और पॉसिबल एंड डेट आप अपनी कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, बट जरूर इसमें यस जरूर कर देना, ठीक है, इसमें जरूर यस कर देना। आर यू इंडियन सिटीजन, यस, ठीक है। सो इसमें नो करोगे। एग्जिस्टिंग ऑफर में प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नो करोगे। फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ डिलॉयट नो कर दोगे। एंड इसमें डू यू हैव एनी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, अगर आप पे हैं तो आप कर सकते हो। एडिशनल कोई सर्टिफिकेशन है तो वो आप कर सकते हो। फैकल्टी इन चार्ज ऑफ प्लेसमेंट यहाँ पर दिया गया है, आपसे पूछा गया है। एंड इसको आप डेफिनेटली यहाँ पर भर सकते हो। देन आपके कुछ अटैचमेंट्स हैं, आपको सीवी अपना करना है, एंड आपको यहाँ पर सबमिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ना, रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, सो बेसिकली ये जो चीज आपसे पूछी जा रही है, फैकल्टी इन चार्ज ऑफ ऑफ प्लेसमेंट, सो इसमें आपको जो भी आपकी बेसिकली जो प्लेसमेंट सेल है उसकी जो फैकल्टी है उसका आप इसमें चीजें फिल कर सकते हो, बिकॉज इट इज एसोसिएट विद द कॉलेजेस, ठीक है। तो आप कॉलेजेस में जो भी आपका फैकल्टी है आप उसका यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स को डाल सकते हो, जो कि आपका इंचार्ज है, ठीक है। जो भी आपका फैकल्टी इंचार्ज है वो सारी चीजें आपको इसमें डालनी है। लेकिन आपके फैकल्टी का नाम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, और जो भी आपका प्लेसमेंट्स का इंचार्ज है आपको उसके डिटेल्स यहाँ पर भरने हैं, ठीक है। देन आपको यहाँ पर फोटोज डालनी है अपनी, ठीक है। तो आप अपनी यहाँ पर फोटोज फिल कर सकते हो। फोटोज अपलोड करके, रेज्यूम अपलोड करके यू कैन सबमिट द फॉर्म, ठीक है। सो ये आपका यहाँ पर पूरा का पूरा रहने वाला है। एंड ये आपका सेकंड जो साइंस ट्रैक है उसमें भी आपका सेम ही फॉर्म है, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर साइंस ट्रैक। सो यहाँ पर आपको ये फॉर्म भरना है, ठीक है। तो इसमें भी आप यहाँ पर डेफिनेटली सारी चीजें भर सकते हो, ये चीज आपसे वहां पे भी पूछी जाएगी। सो दिस इज योर डिलॉयट एनएलए व्हिच यू नीड टू fill, okay। So you will be getting the link in the description, so you can apply. Thank you so much for watching.